और एक अहम खबर है, दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी ने प्रदूषण फिर से बढ़ा दिया है। कई इलाकों में AQI बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है। आनंद विहार इलाके में AQI 700 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है और इसी वजह से AQI आज कई इलाकों का बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, धुंध नजर आ रही है। दीपावली के बाद दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और वहीं यमुना और मैली हो गई। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह भी दिल्ली में यमुना में झाग देखने को मिला है। प्रदूषण से बेहाल राजधानी की दो तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर आज सुबह की इंडिया गेट की है, जहां धुंध की चादर फैली हुई है, तो दूसरी तस्वीर है यमुना घाट की। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदूषण का लेवल कितना ज्यादा बढ़ गया है इन दो तस्वीरों से क्लियर है। पहली तस्वीर इंडिया गेट की देखिए, सुबह सुबह धुंध छाई हुई थी और कहा जा रहा है कि दीपावली के दिन जो आतिशबाजी हुई है उसी का ये असर है कि पॉल्यूशन बढ़ गया है, AQI भी ऊपर चला गया है। और दूसरी तस्वीर है यमुना की, यमुना के पानी में झाग देखने को मिल रहा है। ये देखिए, दिल्ली में रात भर आतिशबाजी हुई है और सुबह देखिए क्या नजारा है। सड़क पर चारों तरफ पटाखे के पैकेट्स नजर आ रहे हैं। दो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। पहली तस्वीर दिल्ली में रात में आतिशबाजी की गई, दूसरी ओर सुबह की है, जहां कैसे हर ओर जले हुए पटाखों का ढेर लगा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई है और सुबह सुबह सड़कों पर देखिए कैसे जले हुए पटाखे नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज सुबह से ही दिल्ली में AQI जो है वो 556 को भी पार कर गया है। अलग अलग इलाकों का AQI भी आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से धुंध छाई हुई नजर आ रही है पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली में। ये दो तस्वीरें आप देखिए, यमुना में भी पानी में झाग नजर आ रहा है। यमुना का पानी जहरीला हो चुका है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बात की है। मेरे साथ में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं। गोपाल जी, 370 टीम, आपने चिट्ठियां भी लिखी, केंद्र को लिखी, LG को लिखी, और खुद दिवाली पे जब लोग दिवाली मना रहे थे आप वीडियो जारी कर कर लोगों से कह रहे थे भाई पटाखे मत जलाओ, दिए जला लो, लेकिन लोगों पे असर दिखा नहीं उसका। दिखा उसका असर। उसका असर दिखा तभी 4 दिन पहले दिल्ली का AQI, दिवाली से 4 दिन पहले दिल्ली का AQI 350 के पार चला गया था। आज केवल 360 है। हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर 4 दिन पहले AQI 350 है तो दिवाली के अगले दिन AQI 400 पार जाएगा। लेकिन दिल्ली वालों के सहयोग का परिणाम है कि पटाखे लोगों ने कम जलाए और उसकी वजह से आज दिल्ली के अगले दिन AQI जो है उसमें मामूली बढ़ोतरी दिखी जा रही है। गंभीर श्रेणी में जाने से AQI को दिल्ली के लोगों ने नियंत्रित किया है। मैं तो उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, जब पूरी दिल्ली खुशियों के साथ जिंदगी को बचाने की लड़ाई में शामिल हो रही है, आप भी सहभागी बनिए। आपके घर में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बूढ़े हैं। दिल्ली के प्रदूषण का असर सब पे हो रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगली बार सब लोग इसमें सहयोग करेंगे और प्रदूषण का स्तर और भी हम कम करने में सफल होंगे। कुछ जगहों पर पटाखे जो है वो जलाए गए और कुछ जगहों पर उसका असर भी दिखा, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर अगर सुबह एक भी स्टेशन 400 के पार नहीं है, आप हम सब देख रहे हैं कि पिछले 15 दिन में कई सारे दिल्ली का जो हॉट स्पॉट्स है वहां AQI का स्तर 400 पार के रहा है। आज दिवाली के बाद भी 400 पार किसी स्टेशन का AQI का लेवल नहीं है। इस वक्त नील रात में था नहीं, तो रात धीरे धीरे तो जो धीरे धीरे से कंट्रोल हुआ है ना। हम सुबह का जो नापते हैं तो सुबह का कंट्रोल दिख रहा है। मेरा ये मानना है कि सकारात्मक परिणाम दिख रहा है, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। और देखिए, दिल्ली NCR में आज सुबह 5:30 बजे का AQI लेवल आपको हम दिखाएंगे अलग अलग जगहों का। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ का AQI 714 तक पहुंचा है। डिफेंस कॉलोनी में 631 तक AQI चला गया है। ये देखिए, पटपड़गंज की अगर हम बात करें 513 यहाँ का AQI है और सिरी फोर्ट में 480 तक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। नजफगढ़ का भी वही हाल है, 282 तक, शादरा में 183 और नोएडा में 332, वहीं गुरुग्राम में 185 तक गया है AQI। और सुबह 5:30 बजे का ये आपको बता रहे हैं अपडेट। AQI यानी कि पॉल्यूशन पर एक बार फिर से असर पड़ा है दिवाली में हुई आतिशबाजी की वजह से।
और अगली बड़ी खबर का आप रुख करने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर खड़गे का बयान सामने आया है। पीएम मोदी के बयान पर खड़गे का जवाब आया है। वन नेशन वन इलेक्शन फिलहाल असंभव है। खड़गे ने कहा है कि बिल को संसद में लाना होगा। कई राज्यों में कई समस्याएं हैं, क्षेत्रीय पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। What Modi tells, he won't do it because unless in Parliament it comes, he has to take everybody into confidence. Then only this will happen. But it is impossible. It is impossible. One nation, one election, impossible. Because several states, several problems, and regional parties are there.